नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल मेडिकल एंड डीवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड क्रूशियल डेट के बारे में। सो दोस्तों, किसी भी एग्जाम का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है वहां पर क्रूशियल डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के हैं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, स्वीकार ना किया जाए, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। अब अगर हम बात करें एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रूशियल डेट के बाद के हैं। अब उनके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या उनको विदहेल्ड में डाला जाएगा, ये जानने से पहले सबसे पहले आपको क्रूशियल डेट को समझना होगा। डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। और इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पुरानी सर्टिफिकेट रखी है, ईडब्ल्यूएस की भी रखी है, ओबीसी की भी रखी है, एससी और एसटी की भी रखी है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो वैलिड कितने साल तक के लिए होती है। सो सबसे पहले आपको इनकी वैलिडिटी भी पता होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई पुरानी सर्टिफिकेट रखी है और अगर वो वैलिडिटी पीरियड के अंडर आती है तो आप उसको लगाकर जो क्रूशियल डेट के बाद के जो न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आप बच सकते हो, आप विदहेल्ड की लिस्ट में आने से बच सकते हो। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्रूशियल डेट को लेकर, क्रूशियल डेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्रूशियल डेट क्या है? 31/12/2023, ठीक है, 31/12/2023। यानी कि क्रूशियल डेट क्या होती है? मतलब कि जब आपके फॉर्म आउट किए जाते हैं, नोटिफिकेशन आउट की जाती है, तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट होती है, वही आपकी क्या होती है? क्रूशियल डेट। तो एसएससी जीडी का फॉर्म लास्ट कब तक भरा गया था? 31/12/2023। तो ये आपकी थी क्रूशियल डेट। अब क्रूशियल डेट रखते क्यों है, ये भी आपको समझना चाहिए। क्रूशियल डेट इसलिए रखते हैं ताकि जो बच्चा जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है वो एक्चुअल में उसी कैटेगरी में अप्लाई करे। जब फॉर्म निकले थे तो वो उसी कैटेगरी के अंडर था। इस चीज को करने के लिए कि भाई 2023 में फॉर्म निकले तो 2023 के अंदर वो ईडब्ल्यूएस में था, वो ओबीसी में था, और इसी वजह से उसने सेम कैटेगरी जो थी उसके अंदर उसने बेनिफिट्स यहां पर लिए हैं। बाद में क्रूशियल डेट के बाद के होने के बाद उनको क्या लगता है कि जब उसने फॉर्म को फिल किया तो उस समय में हो सकता है कि ये इस कैटेगरी में ना हो, और फॉर्म भरा उसके बाद ये इस कैटेगरी के अंदर आ गया हो किसी तरीके से, और अब ये यहां पर बेनिफिट ले रहा है। तो इससे बचने के लिए यहां पर जो क्रूशियल डेट है इसको सेट किया जाता है। अब यहां पर जो आपकी पुरानी सर्टिफिकेट्स होती हैं उनकी वैलिडिटी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 ईयर के लिए आपका वैलिड होता है। यानी कि अगर आपने 2019 में बनवाया तो वो 2020 1 साल हो गया, ठीक है। 2020 से लेकर 2021 दूसरा साल, 2021 से लेकर 2022 तीसरा साल, 2022 से लेकर 2023 ये आपका चौथा साल। सो अगर आपके पास पुरानी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कोई आपने पुरानी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट कभी बनवाया था पास्ट में, तो अगर आपने 2020 में वो सर्टिफिकेट बनवाया था तो 20 से लेकर 21 तक 1 साल, 21 से 22 2 साल, 22 से 23 3 साल वो वैलिड होगा। यानी कि 2020 का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ आपका 2023 का जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का मान्य होगा, वो चलेगा, वो आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपका बनता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि अगर आपने 2013 का 2023 के मार्च में बनवाया है, मार्च में बनवाया है, तो वो 2024 के अप्रैल या मार्च तक आपका वैलिड होगा। यानी कि 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर का आपका चलेगा 2024 के अप्रैल तक, ठीक है। अब आपने 2023 में अगर बनवाया है मार्च में, तो आपकी वैकेंसी निकली थी लास्ट में नवंबर में, सो आपका ये 2023 का बनवाया हुआ आपका वैलिड होगा। इसके अलावा
अगर आपके पास 2023 का नहीं और आपने 2022 और 2023 का बनवा रखा है और आपके पास ये है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये 2023 मार्च तक आपका वैलिड था। सो 2023 की वैकेंसी तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो कि सर 2023 के अंदर मैं यहाँ पर क्या था कि मैं EWS कैटेगरी के अंदर ही था मार्च 2023 तक, ठीक है। सो ये भी आपका यहाँ पर वैलिड एक तरह से अगर करें तो कर देंगे, अदरवाइज 2023-24 का जो है ये तो आपका होगा ही होगा। और इसके भी चांसेज है कि मार्च 2023 की वजह से 2023-22-23 का फाइनेंशियल ईयर की होने की वजह से आपके चांसेज हैं कि आपका एक तरीका ये है कि आपका यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं SC और ST सर्टिफिकेट्स को लेकर, ठीक है, SC और ST सर्टिफिकेट्स को लेकर, सो यहाँ पर ये कुछ जगह पर 10 ईयर्स के लिए वैलिड है, कुछ स्टेट्स में 15 ईयर्स के लिए, अदरवाइज ये लाइफ टाइम के लिए भी बनता है, लाइफ टाइम के लिए बनता है। सो ST ST को अगर आपने 5 साल 7 साल 8 साल पहले भी अगर आपने अपना बनवा रखा है सर्टिफिकेट SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो 5 साल पुराना हो, 6 हो, 7 हो, 8 साल 9 साल पुराना होगा, वो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो डोमिसाइल को और एक बार लेकर बात करते हैं, क्या डोमिसाइल जो है उसमें भी क्रूशियल डेट होनी चाहिए? तो देखिए, डोमिसाइल का मतलब है कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां पे आपका जो है उसका प्रमाण पत्र एक तरह से, ठीक है। सो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 महीने के अंदर ही कहीं गए और आपने बनवा लिया, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत सारी चीज़ें लगती है, तब आपको डोमिसाइल जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। सो इस बेस के ऊपर आपका ये कुछ जगह पर स्टाफ ने अगर या कुछ बच्चों के साथ हुआ होगा तो हो सकता हो जाए, बट डोमिसाइल जो है वो क्रूशियल डेट से, क्रूशियल डेट है उसके अंडर नहीं आता है। ये अगर आपका बना हुआ है तो आपका ओके है, इसको आपका यहाँ पर जो है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर आपका माना भी जा रहा है कि डोमिसाइल आपने नया बनवाया, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट ऐसा होगा, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ के, जिसने फॉर्म निकलने के बाद ही अपना जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर बनवाया होगा। लेकिन अगर ऐसा किसी ने बनवाया है तो उसके साथ एक केस ये बन जाता है कि कहीं उसने हेरा फेरी तो नहीं की, हेरा फेरी तो नहीं की कि आपने फॉर्म निकले उसके बाद का, यानी कि 13 दिसंबर के बाद अगर आपने बनवाया है तो कहीं आपने हेरा फेरी करके किसी अदर स्टेट में बेनिफिट लेने के लिए आपने डोमिसाइल बनवाया तो नहीं है। ये चक्कर से बचने के लिए आई थिंक आपको जो है वो विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर ये डालेंगे। इस वजह से आपकी क्रूशियल डेट की जा रही है और इसी वजह से छटनी की जा रही है, ताकि कहीं फर्जी तरीके से आप अदर स्टेट का डोमिसाइल बनवाकर कहीं नौकरी लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। इसी वजह से इसको जो कुछ बच्चों को इशू आया है वो इसी वजह से आया है, और 110% उन बच्चों को विदहेल्ड के अंदर डाला जाएगा। आप लिख कर ले लो, जिन्होंने भी 31/12/2023 के बाद अपना डोमिसाइल बनवाया है, उनकी प्रॉपर जांच भी होगी, और अगर फर्जी पाए जाते हैं तो हो सकता है कि उनको बाहर भी कर दिया जाए या उनको आगे एग्जाम देने से भी रोक दिया जाए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं SSC GD के इसके DV के अंदर क्या क्रूशियल डेट के वाले बच्चों को बाहर किया जाएगा। सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर DV जो है इस बार क्या हो रहा है, DV आपका हार्ड हो रहा है, ठीक है। DV हार्ड का क्या मतलब है कि भाई इस बार फिजिकल को स्किप कर दिया है, यहाँ पर इस बार फिजिकल को स्किप कर दिया, डायरेक्ट जो है आपका मेडिकल कर दिया, और डायरेक्ट अब आपकी भर्ती जो है फाइनल कट ऑफ ही यहाँ पर लगेगी। अब यहाँ पर आपके जो 45,000 प्लस जो वैकेंसी है उसके आसपास ही बच्चे लेंगे, तो हो सकता है इस केस के अंदर आपके जो है उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रूशियल डेट वालों को बाहर यहां पर कर दिया जाए, क्योंकि उनको तो जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट लेने हैं, ज़्यादा क्यों करने हैं। पहले तो फिजिकल होता था, उसके बाद उसमें से देखते थे मेडिकल में जाएंगे। सो अब डायरेक्ट ही फाइनल लगानी है, तो उनके पास लिस्ट ऑलरेडी कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, उसके बेस पर सारी चीज़ें हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो है बच्चों की छटनी कर दी जाए, और जो वैकेंसी हैं जितने बच्चे लेने हैं उनके लगभग आसपास ही जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया जाए, ठीक है। लेकिन जैसा कि प्रीवियस सारा पैटर्न चला आ रहा है, यहाँ पर 95% चांसेस होते हैं कि क्रूशियल डेट वाले जो केस हैं उनके अंदर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अटका भी दिया जाता है, विदहेल्ड में डाल दिया जाता है, बट 95% जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं आता है, उनके अंदर आपको जो है पास कर दिया जाता है, उनके
अंदर आपको अंदर एंट्री दे दी जाती है। सो इस बार भी आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस बार भी आपको जो है 95% आप मानकर चल रहे हो क्रूशियल डेट में किसी को भी बाहर नहीं करेंगे। बट हाँ, डोमिसाइल के अंदर आई होप कि आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बाद में बनवाया तो फर्जीवाड़े की तरफ इंडिकेशन करेगा। ठीक है, सो सारी चीज़ें ये तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दी। हाईएस्ट मेडिकल अनफिट पॉइंट्स आपके हाईएस्ट मेडिकल मिल रहे हैं नोक नी के अंदर, नोक नी के अंदर मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा आइज के अंदर आपको दिए जा रहे हैं, टीथ जिनके बिल्कुल सड़ गए उनको दिए जा रहे हैं। इनके बाद कैरिंग एंगल के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, कैरिंग एंगल आपका हो गया है। इसके बाद आपका स्किन से रिलेटेड भी आपको दिए जा रहे हैं रीमेडिकल्स, और पॉइंट्स आपको यूरिन वगैरह के जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन ब्लड टेस्ट के अंदर भी आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, पाइल्स के अंदर आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये मेनली जो कॉमन है उनके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उनके अंदर आपको ये मिल रहे हैं पॉइंट्स हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत कहीं है तो उसको कर भी रहे हैं, लेकिन इन तरह के जो चेस्ट हो गया एक, ठीक है, चेस्ट आपका हो गया है। ठीक है, इनके अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत मिल रही है तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल दिया ही दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल रीमेडिकल पास फेल की बात करें तो देखिए टोटल अगर आपके 35 बच्चे पास कर रहे हैं फिजिकल को, ठीक है, तो उसमें से 25 बच्चे पास कर रहे हैं मेडिकल को आपको। ठीक है, मेडिकल को आपको यहाँ पर पास कर रहे हैं, और बाकी जो बच गए 15 बच्चे उनको यहाँ पर दिया जा रहा है आपका रीमेडिकल। ठीक है, अब रीमेडिकल में से आपके जिनके यूरिन वगैरह के जो थे, ठीक है, यूरिन वगैरह का ब्लड वगैरह का कोई है वो ठीक है, उनको यहाँ पर जो है रीमेडिकल वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, स्किन से रिलेटेड कुछ है छोटा मोटा है तो वो क्लियर कर रहे हैं। बट अगर पाइल्स है, कैरिंग एंगल है, आइज है, नोकनी है, तिथ है, तो यहाँ पर ये मेडिकल को पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन के अंदर 2 दिन या 5 दिन में नोकनी जो है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दांत सड़ गए उनको ठीक नहीं कर सकते हो, आइज की जो है आई साइट नहीं बढ़ा सकते हो, कैरिंग एंगल ठीक नहीं कर सकते हो, पाइल्स नहीं कर सकते हो। सो वहाँ पर आपको रीमेडिकल फेल किया जा रहा है। और टोटल अगर 15 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 से 6 बच्चे ही ऐसे होंगे जो रीमेडिकल को मुश्किल से पास कर बाहर निकले होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं टोटल पास इन 5 डेज की। तो आप यहाँ पर मानकर चलिए कि आपके टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिजिकल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल आपके जो है अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 ही मैं लेके चल रहा हूँ, एब्सेंट वेब्सेंट सब कुछ हटा दो, आउट ऑफ 100 में से आप मानकर चलिए आपके 25 बच्चे ही ऐसे हैं जो फाइनली फिजिकल और मेडिकल को यहाँ पर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो, हर सेंटर का एवरेज मैंने बता दिया, कहीं 25 है तो कहीं पर आपका 30 के करीब है, बस इससे ज़्यादा आपका नहीं कर रहे हैं। सो ओवरऑल आप मानकर चलिए 25 से 30% का जो है वो रेशियो यहाँ पर चल रहा है आपका पास का टोटल। आप आइडिया लगा सकते हो, 100+ सेंटर्स हैं आपके, जो है एक में अगर 25 बच्चे पास कर रहे हैं तो कितने बच्चे पास करेंगे आपको आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद ओवरवेट का इशू के ऊपर बात करें तो ओवरवेट के अंदर 5 से 6 किलो का, 5 to 6 kg का, चाहे वो डाउन हो चाहे वो हाई हो, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन अगर आपका 15 किलो, 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो ज़्यादा है तो आपको इशू फेस करना पड़ रहा है। 5 से 7 किलो तक कोई भी इशू आपको नहीं आ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा ही मोटा है जिससे हिला डुला ही नहीं जा रहा, भाई उसकी तो कहानी खत्म है। फिर जब खेल ही खत्म है तो फिर उसकी बात क्या करनी। पर 5-6 किलो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, उसका कोई भी इशू नहीं है, बेधड़क होकर फिजिकल देने जाओ, कोई भी आपको वेट में बाहर नहीं करेगा। इसके बाद कट ऑफ की लेकर बात करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी। सो ऐसा नहीं है। अगर मैं 25% का रेशियो भी लेके चलता हूँ, 3 लाख करीब अगर आपके बच्चे, 3.4 लाख बच्चे अगर मैं बात करके चलता हूँ जिनको कॉल किया गया था, सो उसमें से मैं 3 लाख को ही लेता हूँ, गुना में मैं 25 करता हूँ तो 75,000 के करीब आप मानकर चलो बच्चे टोटली मेडिकल को भी यहाँ पर पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके अगर 46,000 के करीब आप अगर आप निकालते हो तो आप यहाँ पर टोटल लमसम 50 ले लो तो 25 दो 27-28,000 बच्चों को यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ पर इतने बच्चों को अगर बाहर करना है तो कट ऑफ कुछ तो रेज होगी, कुछ तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, बीच का मॉडरेट लेवल की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी कट ऑफ के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस आज शाम तक आपको मिल जाएगा या कल सुबह तक मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपके जितने भी डाउट थे सबको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट में आप पूछेंगे, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, नमस्कार।